मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे। देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने यह कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवां प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूरा देश आज मोहन भागवत जी से ये प्रश्न पूछना चाहता है।
जब से अरविंद केजरीवाल जी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से 5 सवाल पूछे, पूरी आरएसएस खामोश है, पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी के सवालों में सच्चाई है। वो 5 सवाल आज फिर से मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं और कुछ तथ्यों के साथ। ये है भाजपा की सरकार, ठीक है। वो किसी पे भी इल्जाम लगा देगी। कोई सबूत है आप पे इल्जाम लगाने का? पुलिस किसकी? मोदी जी की। सीबीआई किसकी? मोदी जी की। सीडीआई किसकी? मोदी जी की। ईडी किसकी? मोदी जी की। सब कुछ तो मोदी जी का। दिल्ली सरकार के पास क्या है? मोदी जी आप प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री तो रहो, और जो दिल्ली सरकार केजरीवाल है, इनको केजरीवाल की मंत्री दिल्ली संभालने दो। हमें तो पूरी दिल्ली उठाना पड़ेगा। आपका जितना है महिलाओं के लिए जो बस है फ्री खत्म हो जाएगा, बिजली फ्री खत्म हो जाएगा। ये बोलते थे ना कि रेवड़ी, अरे रेवड़ी क्या बांट रहे हैं भाई? रेवड़ी को अपने घर से ला के नहीं बांट रहा है। सभी राजनीति केजरीवाल जी ने की है, उसका हॉलमार्क है कि एस्पेक्ट में जनता को हमने आगे रखा है। तो आज जनता के सामने फिर खड़े थे केजरीवाल जी। ऐसे कमेंट्स के बाद भी अगर भाजपा बेशर्मी दिखाए और उलझुल सवाल करे तो क्या करे? अब भाजपा के पास सवाल बचा नहीं। केजरीवाल जी ने जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की आरएसएस, उससे सवाल कर दिया कि भाई ये बताओ कि आपने पैदा किया बीजेपी को, तो आप क्या राजी हो कि ईडी सीबीआई पैसे के बल पे भाजपा एमपी एमएलए को तोड़े, खरीदे, सरकारें गिराए, सरकारें बनाए? नड्डा जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि बीजेपी को जरूरत नहीं आरएसएस की। क्या इस बात से मोहन भागवत जी राजी हैं? जिस प्रकार से काम की राजनीति के पुरोधा अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे काम को आगे रखा है, वो कामों के आधार पर जनता वोट देती है। तो मुझे लगता है कि जो केजरीवाल जी ने अपनी ईमानदारी का एक प्रमाण दिया है कि ये लो सीएम पद का दावेदारी। और नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोग अपनी आवाज़ को उठाने के लिए पूरे भारतवर्ष के हर कोने कोने से यहाँ पर आते हैं ताकि उनकी आवाज़, उनकी बात जो है सरकार तक पहुँचे। और आज इस वक्त जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी अभी हाल ही में जेल से छूटे हैं, उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और एक जो उनकी विधायिका हैं आतिशी मारलेना, वो मुख्यमंत्री बनी है। और उसके बाद यहाँ पर जंतर मंतर पर जो है एक दरबार जो है लगाया गया है कि जनता का दरबार। अरविंद केजरीवाल जी ने इसको नाम दिया जनता का दरबार। और पूरे दिल्ली वासियों से, भारतवासियों से अपील करी अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कि यहाँ पर जनता दरबार है, आप लोग यहाँ पर पहुँचें और मुझे बताएँ कि मेरे कामों के प्रति आपके क्या विचार हैं, मेरे कामों से, दिल्ली सरकार के कामों से आप कितना खुश हैं, नाखुश हैं, हमारी पार्टी आपको कितनी ईमानदार लगती है, कितनी भ्रष्टाचार लगती है, तो आप खुद बताएं। तो यहाँ पर जनता पहुँची थी, आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता यहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि कार्यक्रम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, फिर भी यहाँ पर कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं और उनसे मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इस जनता दरबार के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक भाई हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? पहले अपना नाम परिचय बता दें। मेरा नाम अजय है, मैं मोतीराम से आया हूँ। आम आदमी पार्टी से हैं क्या आप? हाँ, आम आदमी पार्टी से हूँ। अच्छा है ना, जालियों से जुड़ा हुआ हूँ। और अच्छा इस पार्टी को गर्व है, मैं इस पार्टी से बहुत ज़्यादा गर्व है। इससे गर्व हमें आगे भी रहेगा और अभी भी गर्व है। कंधे से कंधा मिला के चलेंगे इस पार्टी को और 70 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में दिलवाएंगे। तो आम आदमी पार्टी के जैसे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, वो जेल में बंद भी हुए हैं, तो उनको लेकर के कहाँ लगता है कि ईमानदारी है? देखो, ये है भाजपा की सरकार, ठीक है। वो किसी पे भी इल्जाम लगा देगी। कोई सबूत है आप पे इल्जाम लगाने का? कोई सबूत, कोई तो आधार रहा हो नहीं, कोई सबूत। सुनो, पुलिस किसकी? मोदी जी की। सीबीआई किसकी? मोदी जी की। सीडीआई किसकी? मोदी जी की। ईडी किसकी? मोदी जी की। सब कुछ तो मोदी जी का। दिल्ली सरकार के पास क्या है? वो भी LG भी मोदी जी का। LG काम नहीं करने देता। आप बताओ, सरकारी तंत्र का जो है मिसयूज कर रहे हैं। मैं तो वो सरकारी काम का जो मोदी जी रोक रहे हैं, रोकथाम कर रहे हैं और दिल्ली में पूरा नहीं होने दे रहे, तो हम मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी आप प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री तो रहो, और जो दिल्ली सरकार केजरीवाल है, इनको केजरीवाल की मंत्री दिल्ली संभालने दो। और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारी दिल्ली अच्छी खासी चलने दो। आपने महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं कही। आप महंगाई के ऊपर मुद्दा तो उठाओ, क्यों नहीं उठाते मुद्दा? क्यों चुप बैठते मोदी जी? इतना पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, चीनी इतनी महंगी, इतनी सब कुछ महंगा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप बताइए, तो जवाब है आपके पास? भाजपा के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है, ऐसा कुछ लफ्ज़ नहीं है वो बोले। मानते हो ना? चलिए, धन्यवाद।
अरविंद के लिए बहुत अच्छे ईमानदार बंदे हैं, इसके बराबर कोई ईमानदार हो भी नहीं सकता। इन्होंने जो देश के लिए किया उसका तो हम शुक्र भगवान से यही मनाते हैं कि जिनकी लंबी आयु जी है और देश का ऐसी कल्याण करो, हम उनके साथ हैं। इन्होंने जो अच्छा काम करते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। कितना काम कर, आपको क्या लगता है दिल्ली में महिलाओं के लिए? अभी देखो ना, बस की टिकट वगैरह फ्री कर दी ना, और क्या क्या चाहिए। लाइट फ्री है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो सुविधा करी है ना। लाइट पे तो सब्सिडी फिर से हट चुकी है, लोगों के बिल आ रहे भारी भारी। नहीं, हमारा अभी तक बिल नहीं आया। जब से केजरीवाल जी आए मेरा तो बिल नहीं आया, आज तक नहीं आया, क्योंकि एक तो हमारा 200 यूनिट से वैसे इतना यूज एक बार ये भी स्टेटमेंट दी थी कि भाई अभी जो बड़े हुए बिल आ रहे हैं वो गलती से आ गए, उन पर काम किया जाएगा। अभी तक ये तो डिपार्टमेंट की जो भी डिपार्टमेंट है, एनडीए वो जो भी है, BSES है, यमुना पावर, या वो तो उनकी गड़बड़ी है ना कि वो इधर उधर कर रहे हैं या कैसे बिल भेज रहे हैं। इसमें केजरीवाल जी क्या करेंगे? यदि किसी गलती होगी तो वो जाएंगे डिपार्टमेंट काम करेगा। ऐसी बात नहीं है, लोग ऐसी बात नहीं है। जो बिजली के वो है BSES वाले हैं, वो तो वो भेज रहे अपनी तरफ से। बिल्कुल सही आता है। कहते हैं ना क्या किया 2 मुद्दों को लेकर आए थे ये, बिजली और पानी। जो करा उससे फालतू ही करा, जो करा उससे फालतू किया है। हमारे साथ ओम शंकर पांडे जो कि त्रिलोकपुरी से यहाँ पर आए हैं। तो आज जो जनता दरबार लगा केजरीवाल साहब का कि मैं कितना ईमानदार हूँ, मेरे कामों से कितने खुश। आप आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से हूँ मैं। अभी लोकसभा चुनाव भी लड़ा था इंडिपेंडेंट 2024 का, उसके बाद मैंने पार्टी ज्वाइन किया है, आम आदमी पार्टी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये सवाल बनता है कि आपने इंडिपेंडेंट लड़ा, फिर आम आदमी पार्टी में। हाँ, इंडिपेंडेंट आम आदमी पार्टी आने का मेन मकसद मेरा यह था कि देखिए, एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पे किसी धर्म का नाम नहीं लिया जाता है। किसी धर्म विशेष का कोई ऐसा नहीं है कि हम इस धर्म विशेष के लिए बारे में बोले और फूट डालो राज करो, ये वाला कहानी नहीं है। यहाँ सिर्फ डेवलपमेंट की बात होती है, विकास की बात होती है। जो मेरा शुरू से मोटो रहा है, मुद्दा ये रहा है कि आप धर्म से ऊपर उठकर विकास की बात करिए, और चूंकि ये विकास की बात करती है पार्टी, इसलिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि विकास की बात जो कर रहे हैं, कभी किसी भी लीडर को कभी तो जैसे दिल्ली में जगह जगह तमाम सड़कों पे जिस मुख्य सड़कें हैं उनका हाल बुरा है, गली मोहल्लों की गलियां सड़कें टूटे हुए, सालों साल लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन बन नहीं रही हैं। देखिए, आप जानते हैं कि दिल्ली जो है ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है दिल्ली को। यहाँ जो भी काम होना है वो कहीं ना कहीं एलजी साहब के साइन से ही होता है। और यहाँ पे स्थिति ये हो गई है, पीछे अब इधर जो इस बार जो जब से हम लोग जीते हैं, तो स्थिति ये हो गई है कि आप कोई भी फाइल अगर जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं फॉर बट करके थोड़ा रोका जाता है, होल्ड किया जाता है, फिर उसके बाद डिसीजन लेने में लंबा टाइम लगता है। आप एक छोटा सा भी काम करना है, एक मैनुअल का ढक्कन भी आपको चेंज करना है, तो उसमें भी आपका टेंडर होगा, उसमें भी एलजी साहब इन्वॉल्व होंगे, तो तब टेंडर होगा। तो हर छोटी छोटी पूरा पावर नहीं मिला है ना। अब ये नहीं किसी भी विधायक को, किसी भी एमएलए को या किसी भी मिनिस्टर को पूरा इतना पावर नहीं है कि एकदम सडनली अपने पावर से ये काम अभी बोला, साइन करके भेज दिया, काम हो गया। उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। जब दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों अलग अलग धुर विरोधी हैं, तो खींचातान में चीज़ें रुकती है। विरोधाभास तो पहले भी रहता था, जैसे पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही। लोग मानते हैं कि शीला जी के टाइम में बहुत सारे विकास दिल्ली में हुए, ये लोग मानते हैं, पक्ष के भी विपक्ष के लोग भी। तो आप देखिए पहले एलजी साहब नहीं करने देते। पहले सब ये पता था कि एलजी जो भी एलजी यहाँ हुआ करते थे, वो तो हमेशा जनरली जो है वो बीजेपी की कांग्रेस की होते थे। अच्छा, जनरली कांग्रेस की होते थे, क्योंकि कांग्रेस केंद्र में ज़्यादा रही है। अभी जब बीजेपी जो 2014 से आना शुरू किया, तो शुरू में 14 से 19 तक इन्होंने बड़ा हल्के में लिया कि ठीक है यार, हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, टूट जाएगा, ये फ्री बिजली नहीं दे पाएगा, फ्री पानी नहीं दे पाएगा, फ्री बस सेवा नहीं दे पाएगा। तो इन्होंने सोचा, जब 2019 के बाद फिर जब ये मामला 20 में जब चुनाव हुआ, और 20 में चुनाव होने के बाद जब ये पार्टी जीती है और जब मैंडेट ले आई है, फिर इनको दिमाग में मतलब हुआ कि यार ये तो पार्टी लगातार इतना बड़े हाई मैंडेट से जीत रही है, तो अब क्या किया जाए। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ है। आप देखिए, उसके पहले नहीं था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके पहले नहीं था, लेकिन 2020 के बाद से ये सिलसिला काफ़ी तेज़ी शुरू हो गया। भेजो रोको, हम भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं जनता तो पिछड़े, जनता के लिए क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, जनता के लिए लड़ाई तो लड़ी रहे हैं, सारी लड़ाई तो जनता के लिए ही है। अगर आज हम जनता अगर केजरीवाल साहब को अगर वोट न दे, हमारी पार्टी को वोट अगर न दे, तो इनका बिजली फ्री जो है ये बड़े हाई रेट में चला जाएगा।
पानी हाई रेट में चला जाएगा, सारा रिकवरी शुरू कर देंगे। ये जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं, चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो सीलिंग वीलिंग वाला चक्कर फिर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा। पूरे दिल्ली में तबाही मच जाएगी, मैं फिर बता रहा हूँ, पूरी दिल्ली में तबाही मच जाएगी। ये तो सरकार है कि जो रोक रही है, इन चीज़ों को रोक रही है, ये मनमानी नहीं होने दे रही है। आपको लगता है आगामी चुनाव में फिर से विधानसभा में पूरी विधानसभा में सरकार आएगी? अगर ये सरकार नहीं आएगी तो इसका बड़ा खामियाजा दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली वासी ये सिर्फ झेल पाएंगे और 5 साल उनको झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि जब ये आएंगे तो ये अपनी तानाशाही दिखाना शुरू करेंगे, ये अपना रवैया अपनाना शुरू करेंगे। तो इनका जो फास्ट रवैया है, वो रवैया जो है ये ख़त्म नहीं होगा और इसका खामियाजा पूरी दिल्ली को उठाना पड़ेगा। आपका जितना है महिलाओं के लिए जो बस है फ्री ख़त्म हो जाएगा, बिजली फ्री ख़त्म हो जाएगा। ये बोलते थे ना कि रेवड़ी, अरे रेवड़ी क्या बांट रहे हैं भाई? रेवड़ी को अपने घर से ले आकर नहीं बांट रहा है। सभी पार्टियां अपने चुनाव में अब तो लोगों को समझ आ रहा है कि अरे आप एक बात बताइए, इतना ज़्यादा टैक्सेस हम वसूल करते हैं दिल्ली, और हमारे टैक्स जो है, जो हम स्टेट टैक्स जो जीएसटी मिलती है उसी से हम अपना काम चलाते हैं। हमें सेंट्रल टैक्स जो सेंट्रल जीएसटी का पैसा 1 रुपये नहीं मिलता है, नहीं मिलता, उस पर ही हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी देखिए, आप देखिए, अभी जयपुर हाईवे बना है। अच्छा, एक सवाल मैं जयपुर हाईवे को इसमें आपकी बात काटूंगा, जैसे फ्री जो हम जनता को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आगामी जो है समय में देश को भुगतना पड़ेगा। क्यों भुगतना पड़ेगा? हम कोई फ्री कहीं से ला कर नहीं दे रहे हैं, कोई कर्ज में नहीं कर रहे हैं, कोई कर्जा लेकर नहीं दे रहे हैं फ्री। हम यहाँ ये टैक्स है, उस टैक्स के पैसे से ही लोगों को फ्री कर रहे हैं, वो चीज़ दे रहे हैं, उसी टैक्स के पैसे को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमारे साथ मिस्टर सोमनाथ भारती हैं, जो कि मालवीय नगर से विधायक हैं और अभी नई दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और आज के जनता दरबार में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो जनता दरबार केजरीवाल साहब का जो लगा, उसको लेकर के क्या कहना है? देखो, जिस प्रकार की राजनीति केजरीवाल जी ने की है, उसका हॉलमार्क है कि जनता से बातचीत। हमारी पॉलिसीज़ भी, हमारा पूरी राजनीति शुरू से लेकर आज तक का हर एस्पेक्ट में जनता को हमने आगे रखा है। तो आज जनता के सामने फिर खड़े थे केजरीवाल जी। उन्होंने बताया किस प्रकार से भाजपा ने उनको तंग करने का प्रयत्न किया, उन्हें बेईमान घोषित करने का प्रयत्न किया। अब जनता के दरबार में है वो, जनता के कोर्ट में है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको दे दी चिट। जब बेल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर आप देखें कि सीबीआई पिंजड़े में तोता है कि मोदी जी का। ऐसे कमेंट्स के बाद भी अगर भाजपा बेशर्मी दिखाए और उलझुल सवाल करे तो क्या करें? उसी प्रकार से उन्होंने अपना बंगला छोड़ने के लिए बोल दिया, जिस बंगले के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे भाजपा वाले। तो वो सारे सवाल जो भाजपा उठा रही थी, सबका जवाब दे दिया। अब क्या हुआ? अब भाजपा के पास सवाल बचा नहीं। केजरीवाल जी ने जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, आरएसएस, उससे सवाल कर दिया कि भाई ये बताओ कि आपने पैदा किया बीजेपी को, तो आप क्या राजी हो कि ईडी सीबीआई पैसे के बल पे भाजपा एमपी एमएलए को तोड़े, खरीदे, सरकारें गिराए, सरकारें बनाए? क्या उससे राजी हैं? क्या भाजपा के जो मोदी जी हैं, 75 साल वाली जो रूल है उसको फोर्सफुली यूज़ करके जोशी साहब को, आडवाणी साहब को रिटायर कर दिया, और ख़ुद कह रहे हैं हम नहीं रिटायर होंगे, मेरे ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। इस प्रकार से नड्डा जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि बीजेपी को ज़रूरत नहीं आरएसएस की। क्या इस बात से मोहन भागवत जी राजी हैं? इस प्रकार से आप देखें कि डेमोक्रेसी की फजीयत की है बीजेपी ने हर प्रकार से ईडी सीबीआई का। क्या उस बात से राजी हैं? ऐसे कई सवाल किए। मुझे लग रहा है कि आज देश के हर व्यक्ति के मन में जो सवाल हैं बीजेपी को लेकर के, सब पूछ लिया अरविंद जी ने। तो अरविंद जी देश की आवाज़ बने, देश की जनता की आवाज़ बने, परमात्मा के इनको आशीर्वाद प्राप्त है। तो बहुत शुभ है कि ये सवाल जनता के सामने आ गए। अब सवालों का जवाब देना भाजपा को बड़ा भारी पड़ेगा, उनको नींद नहीं आएगी। 2025 का जो चुनाव है उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? क्या लगता है? चुनाव तो हमारे लिए, देखो, चुनाव हमारे लिए कभी भी, अभी जैसे ये कार्यकाल पूरा भी नहीं हो पाया था और मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। नहीं, देखो, मैंने कहा ना, चुनाव कभी भी हमारे लिए एक उस प्रकार से नहीं रहा जैसे भाजपा करती है। कामों का, जो हम काम कर रहे होते हैं, उस कामों का ही परिणाम है चुनाव का परिणाम। काम की राजनीति के पुरोधा अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे काम को आगे रखा है, वो कामों के आधार पर जनता वोट देती है। तो मुझे लगता है कि जो केजरीवाल जी ने अपनी ईमानदारी का एक
प्रमाण दिया है कि ये लो सीएम पद का दावेदारी, और जब जनता हमें फिर से वोट देगी, जब फिर से बनाएगी, तब जाकर के मैं इसी पे बैठूंगा। तो आगामी चुनाव में कांग्रेस के साथ गठजोड़ की कुछ उम्मीद है? बिल्कुल नहीं। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ मिस्टर वरुण राज सिंह हैं, देख सकते हैं पीली पगड़ी में, मेरा रंग दे बसंती चोला, और हमेशा इसी पोशाक में आपको देखेंगे ऐसे ही मुस्कुराते हुए, और आज इस जनता दरबार में हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, आज के जनता दरबार को जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि भाई हम कितने ईमानदार हैं, जनता बताए, तो क्या लग रहा है जिस तरह से एक के बाद एक जो है आम आदमी पार्टी के नेता, शीर्ष नेता जो है जेल में बंद रहे हैं, तो जनता पे इसका कितना असर रहा? पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, उनकी सोच ही अलग है। सोच कैसे अलग है? जब कोई सीएम अरेस्ट होता है, आप इतिहास खोल लो अपने भारत का, जो अरेस्ट होता है वो पहले इस्तीफा देता है ना, और उसके बाद जेल जाता है, और जैसे ही जेल से आता है वो अपनी सीट मांगता है, मेरे को सीएम दोबारा बनाओ। ये इतिहास लिखा गया है कि ये पहले सीएम है जो जेल जाने से पहले इस्तीफा नहीं, जेल के आने के बाद इस्तीफा देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अरविंद जी को अपने परिवार, दिल्ली के वोटर, दिल्ली की जनता पर इतना विश्वास है कि जनता उनको दोबारा सीएम बना देगी। आपको लगता है वो खुद नहीं लेना चाहते सीट, वो छोड़ देना चाहते हैं। उनके लिए सीएम की जो सीट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए अपना परिवार इम्पोर्टेंट है, दिल्ली वाले इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इसलिए छोड़ा है, उनको भरोसा है कि दिल्ली की जनता मेरे को दोबारा ले आएगी। और आप ग्राउंड लेवल पे चले भी जाओ, अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी दीवानगी है। हम तो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता हैं, उनके लिए इतनी दीवानगी है, वो कहते कोई बात नहीं, छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इनको दोबारा ये जिम्मेवारी देंगे सीएम, एज ए सीएम। पर आने वाले चुनाव में 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं, आप खुद सर्वे करा लो। क्या बात। तो आपको ये लगता है कि जो बीजेपी जैसे बहुत समय से चाह रही थी कि केजरीवाल इस्तीफा दे, केजरीवाल सीएम पद से हटे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अच्छा, जितनी देर जेल पे रहे अरविंद जी, इस्तीफा दो, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, आंदोलन भी किए, सड़कों पे भी उतरे, है ना। अब इस्तीफा देते ही, अरविंद जी के इस्तीफा देते ही ये डर गए, नहीं डर गए, ये डर गए कि 2025 हमारे हाथ से निकल गया। क्योंकि इस्तीफा देना, सीएम पद से इस्तीफा देना कोई आसान नहीं है, बहुत बड़ा दिल चाहिए। पर सीएम की जो कुर्सी है अरविंद केजरीवाल जी के लिए कुछ नहीं है। उनको पता है जनता उनको दोबारा इस सीट पे लाएगी और उनको ये जिम्मेवारी देगी कि दिल्ली जैसे इतने अच्छे कामों से जानी जाती थी, वो कंटिन्यू रखेगी। कांग्रेस का साथ लेकर के आएगी ना, इंडिपेंडेंट आएगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है दिल्ली में, कांग्रेस का नाम ही नहीं है, और ना आने वाले 10-15 साल में कभी होगा। अच्छा, हाँ, इंडिपेंडेंट लड़ेगी, और गारंटी देता हूँ 70 में से 70 सीटें जो हैं फिर से इतिहास रचेगी, और वोट शेयर भी इनका 20 to 25% बढ़ेगा। चलिए, धन्यवाद। ये थे वरुण राज जी, और इनकी बातों को लेकर के जो भी आपका मस्तिष्क कहता है, जो भी आपके सुझाव हो, विचार हो, जरूर साझा कीजिएगा।